अध्याय 10 वचन 11 आयत को अगर हम सीधे सीधे पढ़ें तो वहां एक ही चीज लिखा है कि लज्जा तुझे छू नहीं सकती है, क्योंकि तू उस बात पर विश्वास करता है जो सही है। आमीन। हाँ, हमें लज्जा नहीं छू सकती है, क्योंकि हम जिस बात पर भरोसा रखते हैं वो सही चीज है। कहिए आमीन। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा उसे लज्जा नहीं होगी, मतलब लज्जा आपका भाग नहीं बनेगा, क्योंकि हम सही चीजों पर विश्वास करते हैं। अब हमको 2/3 नहीं आता, हमको 2/6 आता है, क्योंकि हमने सही चीजों को जान लिया है। अब जब आप सही चीजों को जानेंगे, समझेंगे, आप अगली क्लास में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अब आप केवल दूध पीने वाले नहीं, अब आप अन्न खाने वाले बनोगे यीशु के नाम में। बातों को समझ रहे हैं तो आमीन बोलें। सही चीज को जानना आपके पद को ऊंचा करेगा। सही चीज को जान लेना आपके बल को बढ़ा देगा। सही चीज को जान लेना आपके दर्शन को, आपके अभिषेक को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप झूठी बात को भरोसा रखते हैं या अनजानी भाषा को, जिसे आप समझते ही नहीं हैं, कहने का अर्थ कि वो बेकार की बातें हैं, कहने का मतलब कि वो ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, और आप उसे सही रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो आपको नुकसान देगा। और यहां देखिएगा कि आप जब इस प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं तो लज्जा आपका हिस्सा नहीं बन रहा है। बातों को समझ रहे हैं क्या? जब आप मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, लज्जा आपका भाग नहीं बनेगा, लेकिन इसका एक टाइम है। उस टाइम तक आपको तैयार होना है, उस समय तक आपको तैयार होना है। और जब आप तैयार हो जाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आशीषें आपका भाग होती हैं। हमेशा हमेशा के लिए निंदाएं और लज्जाएं आपसे बहुत दूर हो जाती हैं यीशु के नाम में, क्योंकि उस जगह पर आप सही चीज़ों को जान पा गए हैं, और ये जान गए हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो हमारे जीवन के लिए काम करेंगे। हम उसे समझ चुके हैं कि वो पाप की परिस्थिति में हमारे बीच नहीं रहता, वो पवित्रताई की परिस्थिति में हमारे बीच रहता है। आमीन। हम उसे जान चुके हैं कि वो कौन से विश्वास में भागता है, उसका शक्ति कौन से विश्वास में संचालित होता है। हाँ, आपको तार खींचना है, घर में प्लास्टिक का तार लाकर खींच लीजिए। आपके घर में करंट जाएगा क्या? आपने प्लास्टिक का तार बनाकर अपने घर में लाइन खींचा है, नहीं जाएगा। आपको लोहा या एल्युमिनियम, कुछ भी ऐसा, सही है कि नहीं? मतलब जिस चीज से धारा प्रवाहित हो सकती है, बिजली जा सकती है, उस चीज का, उस वस्तु को लगाने के बाद ही आपके घर में क्या जाती है। सही है? आप उसी रीत से समझो कि अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हो, अगर आपके पास आत्मिक रिश्ता, आत्मिक लिंक नहीं है, तो कैसे परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके बीच में देंगे? वो देना चाहता है, वो बेचैन है देने के लिए, पर आप क्या उसके लिए तैयार हो कि नहीं हो? उसके लिए हमें एकदम से एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा कि किस तरीके से परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। वहां पर लिखा कि विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे। मतलब कैसा है आपका विश्वास? आप कौन से विश्वास में जी रहे हो? आपका विश्वास का रूप कैसा है? आपके विश्वास का चाल कैसा है? आपके विश्वास का चलन कैसा है? आपके विश्वास का स्वभाव कैसा है? एक बार अपने विश्वास को देखो। अगर मैं आपसे कहूं अपने विश्वास को हाथ में लो और देखो कैसे आपका विश्वास। क्या आप अपने विश्वास को हाथ में ले सकते हो? हाँ, अपने विश्वास को हाथ में ले सकते हो भला? कभी नहीं ले सकते, क्योंकि विश्वास की जगह संकेत करती है हमारे मन से। आमीन। और हम अपने मन से उन चीजों को पकड़ते हैं, हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने विवेक को शुद्ध बनाते हैं, और जो असंभव लगने वाली बातें हैं उसको यीशु के नाम से पकड़ लेते हैं। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है आत्मा के चलन में। आमीन बोलिए। क्योंकि याद रखो, जब दुष्ट आत्माएं किसी को पकड़ती हैं, आप अगर उसे, एक व्यक्ति जिसे दुष्ट आत्मा पकड़ता है, अगर उससे बाद में, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद कुछ भी पूछो, भैया तुम्हें क्या हुआ था, वो कभी सही रीति से नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मालूम है क्यों? क्योंकि जो दूषित हवाएं, बोलो दूषित हवाएं, क्या है वो? आप दूषित हवाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हो, बीमारी लगेगा कि नहीं लगेगा? वहाँ की हवाएं शुद्ध नहीं है, चारों तरफ प्लास्टिक जल रहा है, और वो हवाएं प्लास्टिक को आपके अंदर डाल रही हैं, आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। दूषित हवाएं हैं ये दुष्ट आत्माएं। जब किसी मनुष्य के भीतर जाती हैं, आप उसे देख नहीं पाते हो,
लेकिन एक परम प्रधान का आत्मा है जो उन चीजों को कंट्रोल कर सकता है जो आपके अंदर विश्वास से जाता है। वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का आत्मा। आमीन कहिए। अब आप उन चीजों से लड़ने के लिए अपने आप को शुद्ध विवेक में लेके जाते हैं। मतलब दूषित हवाओं से हम दूर होते हैं, पाप की दशाओं से हम अपने आप को अलग करते हैं, गुनाह की दशाओं से हम अपने आप को अलग करते हैं, और हमारे लिए एक शुद्ध मन तैयार होता है। एक ऐसी जगह तैयार होती है जहां पर परमेश्वर अपना बल देता है। हालेलुया। क्या देता है? वो अपना बल देता है, और जब वो अपना बल देता है तो उस स्थान पर परमेश्वर का एक अलौकिक शक्ति प्रकट होती है। आमीन। पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनना है। क्या विश्वास है? जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? उस स्त्री से कहा जिसका लहू गिर रहा था, वो यीशु को छूने के बाद उसका लहू गिरना बंद हो गया, मतलब वो चंगाई पाली। तो प्रभु ने उससे क्या कहा मालूम है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपने सुना कभी कि प्रभु ने कभी ये भी कहा कि मेरे विश्वास ने? नो, प्रभु कहता है तेरे विश्वास ने। मतलब उस स्त्री ने अपने विश्वास को एक अलग डिजाइन दिया। आमीन। उसके विश्वास के अंदर एक शक्ति संपन्नता स्थापित हो गई, परमेश्वर के प्रति एक निष्ठा स्थापित की। और याद रखो कि अब उसका विश्वास साधारण नहीं रहा। जब उसने यीशु को छुआ, वो एक प्रतिफल लाने वाला विश्वास था। आमीन कहिए आप। ध्यान से सुनिए, उस स्त्री से प्रभु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब उसका विश्वास का रूप कैसे था? वो किस विश्वास की दशा में पैदा हो चुकी थी? अब वो शारीरिक विश्वास में नहीं थी, अब वो एक आत्मिक विश्वास में थी। जैसा इसको पढ़े, उसने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने। अब दूसरी जगह लिखता है पुस्तक में, अगर पढ़ेंगे मरकुस में, मत्ती में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। अब हमारा जैसा विश्वास है वैसा हमारे लिए होगा। मतलब आपका विश्वास आपके जीवन को निर्माण करेगा, ऊंचाई या नीचाई। आमीन। बातों को समझ रहे हैं क्या आप अपने विश्वास को किस रूप में आप देख रहे हो? आप अपने विश्वास को कैसे, आप किस नजरिए से उसे अपने अंदर लेके चल रहे हो? क्योंकि उसने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मतलब आप किस इच्छा से प्रभु को पकड़ते हो। यदि हम यीशु मसीह को अधिकाई से पकड़ते, यीशु मसीह को अधिकाई से अगर उसे ग्रहण करते हैं, हमारे लिए एक प्रतिफल तैयार होता है, हमारे लिए एक बल तैयार होता है जो यीशु मसीह की ओर से आता है। आमीन बोलिए आप। प्रभु को अधिक रूप में चाहना, प्रभु को अधिक रूप में प्रेम करना, प्रभु को अधिक रूप में उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना, तब परमेश्वर क्या कहेगा? हमारी इच्छाओं के अंदर परमेश्वर अपने बल को दिखाएंगे। आमीन कहिए आप। विश्वास, जब तेरा विश्वास जैसा वैसा तेरे लिए हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने विश्वास के अंदर क्या चाहते हैं? जब यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए, इसका मतलब कि जो विश्वास हम कर रहे हैं उसी में हमारी इच्छा पूरी होगी। यदि हम चंगा होना चाहते हैं, यदि हम अपने परिवार में आशीषों को देखना चाहते हैं, यदि हम अपने परिवार में बरकतों को पाना चाहते हैं, यीशु कहता तेरा विश्वास क्या है? आपने अपने विश्वास में कौन सी चीजों को बना के रखा है? आपने अपने विश्वास के अंदर कौन सी चीजें निर्माण किया है? घर बनाने चाहते हैं, या अपनी बेटी की चंगाई चाहते, या खुद की चंगाई चाहते, या अपने आजू बाजू क्या क्या चीज चाहते? आप उसको अपने विश्वास के अंदर रखते। और जैसा तेरा विश्वास है, मतलब विश्वास हमारी इच्छाओं में, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी इच्छाओं में परमेश्वर का बल काम करता है। यीशु के नाम है। ध्यान से समझना है, वो हमारी इच्छा पूरी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीजें हमें वचन से मिल रही हैं वो अलौकिक है। आमीन बोलिए। जो चीजें वचन से मिल रही हैं वो अलौकिक हैं। क्या है वो चीज? बोले वो साधारण नहीं है। पड़ोसी को बोलो वो साधारण नहीं है, वो अलौकिक है। जो हम कह रहे हैं, जो हम विश्वास कर रहे हैं, उसमें
परमेश्वर का बल दिखाई देगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु चाहता क्या है जब आप उसके समीप आते हैं? वो ये चाहता है कि पाप से बाहर आकर आप उसको महिमा दें, एक ऐसी महिमा दे जो उसके योग्य है। प्रभु को महिमा देना है। कितने लोग हैं उससे महिमा देते हैं? आप सब जन उसकी महिमा देते हैं, उसको महिमा देते हैं, शायद स्तुति गान करके, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, उसके साथ उपवास रहकर, उसके साथ सही चीज़ों का प्रयोग करके, उसके साथ वचनों के आधार पर जीवन जी करके हम उसके योग्य महिमा देते हैं। और जब हम परमेश्वर के योग्य महिमा देते हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि हम किस योग्य हैं। आमीन। सुन रहे हो आप? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? आप नोट करिए दाऊद क्या कहता है। भजन 18 वचन 3 में हम इस बात को पढ़ेंगे आपके लिए, और वहाँ एक प्रभु की बात लिखी गई है। भजन 18 वचन 3 में मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। बोलिए, मैं यहोवा को, यीशु को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। क्या करूंगा? और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अच्छा बताओ, शत्रु से बचना चाहते हो कि नहीं? अब बताओ, शत्रु आपको मारना चाहता है, आप उससे बचना चाहते हो कि नहीं? अब शत्रु बीमारी के रूप में है, समस्या के रूप में है, या किसी धोखे के रूप में है, और वो जब वो आपके समीप आ रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं बचाना चाहता हूं, मैं उससे तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं, पर कैसे? उत्तर दिखाइए। जब मैं प्रभु को क्या करूंगा? जो स्तुति उसे चाहिए, उसे महिमा जैसे मिलनी चाहिए, वैसे ही हम महिमा दे रहे हैं। परमेश्वर का रूट अलग अलग नहीं होता, एक रूट होता है। स्पिरिचुअल रूट होता है, आत्मिक रूट होता है, पवित्रताई का रूट होता है। और जब हम उस रूट के ऊपर चल करके उसे स्तुति करते, उसे महिमा देते, उसे पुकारते हैं, तो वो लिखा कि मैं तुझे शत्रुओं से छुड़ा लूंगा। अब आपके बीच में शत्रु क्या है? कमी है, घटी है, बीमारी है, गरीबी है, श्राप है, धोखा है, निंदा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो शत्रु के रूप में आपके अंदर है। अब उसके द्वारा आप बचाए जाओगे कैसे? आप कैसे बचाए जाओगे? हाँ, जो स्तुति उसे चाहिए। आपको दाल चावल चाहिए, पर मैंने आपको कंकड़ पत्थर दे दिया खाने के लिए। सही है क्या? आपको खाना क्या चाहिए? दाल चावल, ऐसा योग्य है, पर मैंने आपको पत्थर दे दिया खाने के लिए। ये योग्य है क्या? समझना है। प्रभु को जो योग्य स्तुति चाहिए उसे ना दे करके हम शारीरिक स्तुति कर रहे हैं, या हम अपने आप को शारीरिक अधीनता में लेके आ गए, हम अपने आप को पाप की परिस्थिति में लेके आ गए, या लापरवाही की परिस्थिति में लेके आ गए, और उस दशा में हम जो स्तुति कर रहे हैं वो आपके काम के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, जैसा यीशु मसीह कहता है, दया करो तो दया किया जाएगा। हमने तो कभी दया नहीं की, इसलिए आप जब दया की प्रार्थना करोगे, आपके ऊपर कभी प्रभु दया करेंगे क्या? आपने कभी किसी व्यक्ति के ऊपर दया नहीं किया। सुनो जरा, सुनो। आपका बेटा बीमारी में गया, आपकी बेटी बीमारी में चली गई, या आप स्वयं बीमारी में चले गए, या आपको कुछ घटी हो गई, आप सीना पीट पीट करके परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हो, ओ मेरा प्रभु मेरी दुआ सुनिए, मेरा बेटी बीमार है, चंगाई दीजिए। बोलेगा नहीं दूंगा, क्योंकि तूने कभी किसी पर दया नहीं की, इसलिए मैंने भी तुझ पर दया नहीं करूंगा।
जरा ध्यान से सुने, आप बातों को समझ रहे हैं क्या है? आप ध्यान से समझना भैया। आप दया के पात्र कैसे बनेंगे? जो स्तुति उसे चाहिए, जो योग्य स्तुति उसे चाहिए, उसे जैसे धन्यवाद देना चाहिए, जिस दशा में धन्यवाद देना चाहिए, उस दशा में धन्यवाद ना दे करके उसे अपनी मर्जी या अपनी योग्यता या अपने पाप की दशा में धन्यवाद दे रहे हो। अरे कम से कम सच्चे मन से उसे धन्यवाद तो देते, समर्पण की दशा में उसे धन्यवाद तो देते। स्तुति के योग्य, उस वो जैसे योग्य है, उस योग्य यदि आप धन्यवाद देंगे तो बाइबल का वचन लिखा है कि वो तुझे शत्रुओं से बचाएगा। अभी मैं इसमें दिखाओ कितने लोग शत्रुओं से परेशान हैं। शत्रु उनको अभी भी दबा के रखा है, उनके बुद्धि को जकड़ के रखा है, उनके विवेक को बांध के रखा है, उनके हाथ और पांव को बांध दिया है। और जब आप चर्च की मीटिंग आकर के प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, वो धीरे धीरे खुलता है, समस्याओं से आप रिहा होते हैं। पर याद रखो कि हमें कैसे वो समस्या जो हमारे भीतर से अगर चला गया तो वो कभी वापस हमारे अंदर बलपूर्वक कभी आ नहीं पाएगा। उसके लिए आपने क्या किया? आपने कौन से उपायों को किया? जो महिमा उसे चाहिए आपने उसे महिमा नहीं दिया है। जो महिमा उसे मिलनी चाहिए आपने उसे महिमा नहीं दिया है, और इसलिए शत्रु आपके पीछे पड़ा है। इस बात को सोच लो। मैं आशीर्वाद चाहता हूं, पिता मुझे आशीष चाहिए, कैसे वो दे? आपने कभी हाथ उठाकर उसको धन्यवाद नहीं दिया। आपने कभी भोर में उठकर घुटने पर आकर उसे आपने महिमा नहीं दी। आपने सप्ताह में एक बार भी उपवास रहकर उसे सच्चे मन से पुकारा नहीं। आप चर्च आकर उसको सीखा नहीं, उसको जाना नहीं। कैसे वो आपकी बातों को सुने, कैसे वो स्तुति आपकी ग्रहण करे। और जब वो आपको ये नहीं पता कि हमें कैसे उसकी महिमा करनी चाहिए, तो आपके पीछे कौन लगेगा? शत्रु। कौन लगेगा? दिखाना। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। योग्यता उसकी कि पवित्रताई से उसको महिमा देना सही है, सुबह उठकर उसको धन्यवाद देना सही है, दूसरों पर दया करके उसकी महिमा करना सही है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, उसकी महिमा करना सही है, दूसरों को सुसमाचार देना, यीशु मसीह के बारे में बताना, यह है उसकी महिमा की एक भाग है। आपने कभी भी उसका महिमा सही रीत से नहीं किया है, और इसीलिए वो शत्रु आज भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। और यहां सीधा सीधा लिखा है, जो महिमा के योग्य है पुकारूंगा। आपने उसे पुकारा नहीं, आपने उस हालातों में रहकर पुकारा नहीं, और इसलिए शत्रु आपके पीछे पड़ा है। देखना क्या लिखा है, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आप बचेंगे तब जो उसे महिमा मिलनी चाहिए, वो महिमा जब आप देंगे तब। आमीन बोलिए। किसी भी लड़के को उसे पैंट शर्ट की जरूरत है, आपने उसे सलवार सूट पहना दिया। मैं सब आपको पूछता हूं, क्या वो योग्य है? क्या बताओ। एक आदमी को पैंट शर्ट की जरूरत है या धोती की आवश्यकता, उसको साड़ी पहनने की जरूरत है। आपने जो योग्य है, आप अगर उन चीजों को करते हैं, आप उन चीजों को लेकर प्रभु के सामने पहुंचते हैं, आप सुबह उठकर परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हो, यह स्तुति के योग्य है। आमीन। अपने मुंह से सच बोलना शुरू किया, यह स्तुति के योग्य है। आमीन। प्रार्थनाओं में अपना मन लगा के रखना, यह स्तुति के योग्य है। आमीन। एक दूसरे से सच बोला करें, पवित्रताई में रहें, यह स्तुति के योग्य है। अपने शरीर, अपने प्राण, आत्मा को पवित्रताई की अवस्था में रखना, यह स्तुति के योग्य है। और इस दशा में शत्रु आपके पीछे नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।